Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 3, Dynamics. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, डायनेमिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, और यही आज का हमारा लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं जो हमने डिस्कस करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर पेपर में आती हैं न्यूटन्स के लॉ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक आएगा हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन, और लास्ट में जो है वो हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम चैप्टर के नेम को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, चैप्टर का नेम था डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनामिक्स क्या होता है हमारे पास, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन। यानी कि इसमें डायनामिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं और उनके कॉजेज ऑफ मोशन को, कि वो किस वजह से मोशन कर रही हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 था, वो हमारा क्या था, काइनेमेटिक्स। उसमें हमने सिर्फ मोशन को डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये दोनों जो है किसकी ब्रांचेस है, मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस होती है हमारे पास, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स हमारा सेकंड चैप्टर था और डायनामिक्स जो है वो हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसमें हमने मोशन और उसके कॉजेस दोनों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का, वो क्या है, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्स को। फोर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको डेली लाइफ बहुत सारी एग्जांपल्स जो है फोर्स से रिलेटेड जो है वो हमें नजर आती है। हम अपनी आम जिंदगी में जो है वो फोर्स को जो है वो बहुत दफा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पिक्चर है जिसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि एक बैट्समैन है, जब उसकी तरफ बॉल फेंकी जाती है तो वो क्या करता है, अपनी फोर्स को बैट के जरिए वो क्या करता है, फोर्स लगाता है और बॉल को जो है वो दूर फेंकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेकंड पिक्चर में एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, दीवार पे फोर्स लगा रहा है, उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थर्ड पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि एक गोलकीपर है, वो क्या कर रहा है कि वो अपने हाथों की मदद से फोर्स लगा के वो बॉल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और एक पिक्चर जो है वो ऊपर आपको नजर आ रही है, उसमें क्या है, एक आदमी जो है वो कार्ट को पुश कर रहा है। ठीक है, अब उसे क्या है, बॉल को स्टॉप करने के लिए या बॉल को मूव करवाने के लिए, ठीक है, जैसे बैट्समैन को बॉल को मूव करवाने के लिए फोर्स लगानी पड़ी, अब उसको गोलकीपर को बॉल को स्टॉप करने के लिए क्या लगानी पड़ रही है, फोर्स लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आती है, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। यानी कि क्या है, एक ऐसी फोर्स क्या होती है कि किसी भी बॉडी को मूव करवाती है, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप या स्टॉप करवाती है। द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। और फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बैट्समैन की एग्जांपल देखी, जब उसकी तरफ बॉल फेंकी जाती है, हालांकि हम क्या करते हैं, बॉल उसकी तरफ बिल्कुल से स्ट्रेट आती है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी जब फोर्स यूज करता है तो वो बॉल की डायरेक्शन को जो क्या है वो चेंज कर देता है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे जिक्र किया कि बॉल को जब उसने मूव करवाने के लिए क्या किया, फोर्स लगवाई। ठीक है, और इसी तरह जो है वो उसको क्या किया, बॉल को स्टॉप करने के लिए गोलकीपर को भी क्या लगानी पड़ी, फोर्स लगानी पड़ी। ठीक है, अब जो है ये लाजमी नहीं है कि फोर्स जो है वो हमेशा जो है वो मोशन को कॉज करे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है कि आदमी क्या कर रहा है कि वो दीवार को पुश कर रहा है, तो वो दीवार को क्या है, वो पुश कर सकता है, नहीं, वो दीवार को पुश नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी फोर्स जो है वो उस पे नहीं लगा सकता। ठीक है, तो उसमें जो है वो ये लाजमी बात नहीं है कि फोर्स जो है वो हमेशा जो है वो मोशन कॉज करेगी। ठीक है, वो अपनी तरफ से तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्या है, बॉडी में मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है इनर्शिया। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड पे हमने फोर्स को डिस्कस किया। फोर्स क्या है, किसी भी बॉडी में मोशन कॉज कर सकती है या उसकी मोशन को स्टॉप कर सकती है। ठीक है, और एक क्या है कि उसकी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है इनर्शिया। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर पे नजर आ रहा है कि गैलीलियो एक साइंटिस्ट था। ठीक है, जिसने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइट ऑब्जेक्ट्स को मूव करना आसान है बजाय कि हैवी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, यानी कि अगर हम एक बुक के ऊपर फोर्स लगाएं तो बुक को उठाना हमारे पास जो है वो आसान है। ठीक है, बजाय कि एक हैवी बैग के। ठीक है, तो इसी चीज को जो है वो न्यूटन ने जो है वो बाद में इस पे फर्दर जो है उसने रिसर्च की और उसने जो है ये चीज ऑब्जर्व की कि
कोई भी बॉडी जो है वो तब तक जो है वो रेस्ट में रहती है कि अगर जो है वो उस पर फोर्स ना अप्लाई की जाए, और वो अगर तब तक है वो मोशन में रहेगी जब तक हम उसको स्टॉप करने के लिए उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये बाद में इसी पे न्यूटन ने जो था वो लॉ भी दिया जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम इनर्शिया को डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, नेचर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दुनिया में जितने भी चीजें मौजूद हैं उन तमाम चीजों में क्या पाया जाता है, इनर्शिया पाया जाता है। उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनकी ये नेचर है कि वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती हैं। वो नहीं चाहते कि कोई चीज जो है वो उन पे एक्ट करे और जो है वो उनकी जो है स्टेट को चेंज कर दे, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। और अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो क्या करना चाहती है, मोशन में ही रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो स्टॉप करे, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल आपको मैं इसे देती हूँ कि जैसे कि हम सुबह सोते ही होते हैं, ठीक है। तो जब तक हमें कोई आके नहीं उठाता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सोते ही रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम रेस्ट में ही रहें, ठीक है। और जब हम खेल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम क्या करें, खेलते ही रहें, हमें कोई ये ना कहे कि आके जो है वो पढ़ लो। ये प्रॉपर्टी जो है हमारे अंदर क्या है, इनर्शिया है, जो हमें जो चाहती है कि हम जो काम कर रहे हैं जिस पोजीशन में हैं उसी में रहें, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास इनर्शिया की डेफिनेशन आती है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है अपनी बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज जो है प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए, ठीक है। इफ इट स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, कि वो तब तक जो है वो मोशन में रहेगी जब तक क्या है हम उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, और तब तक जो है वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी कि जब तक जो है हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जितना किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो है हम अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे आपको इनर्शिया जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके लिए हम इनर्शिया से रिलेटेड जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक हार्ड चार्ट लें, ठीक है, उसमें क्या करें, एक उसको ग्लास के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब उस हार्ड चार्ट के ऊपर आपने क्या रखना है, एक कॉइन रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने उसको कार्ड को क्या करना है, आपने फ्लिप करना है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो कॉइन है क्या वो कार्ड के साथ ही आगे मूव कर जाएगा या वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि कार्ड जो है वो आपका आगे की तरफ फ्लिप कर जाएगा जबकि कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ, ये इनर्शिया की वजह से हुआ, ठीक है। क्योंकि जो है हमारे पास कॉइन है, ठीक है, उसका क्या है, इनर्शिया है, ठीक है। वो क्या करता है, वो रेस्ट पोजीशन पे पड़ा, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि अपनी जो है वो पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज होने नहीं दे रहा, ठीक है। तो हमने जब फोर्स लगाई तो क्या था, कॉइन का इनर्शिया जो था हमारी फोर्स से ज्यादा था, ठीक है, इसलिए वो मूव नहीं किया कार्ड के साथ, वो क्या किया उसने, वो ग्लास के अंदर गिर गया, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने फोर्स का जब हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि एक शख्स था जो वो दीवार के ऊपर क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, ठीक है। अब वो क्या था, हम जब दीवार के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो दीवार हमारी फोर्स लगाने की वजह से मूव नहीं करेगी। अब वो मूव क्यों नहीं करी, क्योंकि दीवार का अपना इनर्शिया है, वो क्या चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे, ठीक है। तो अब दीवार कब मूव करेगी कि अगर हम जो है वो उसकी इनर्शिया के बराबर फोर्स अगर हम दीवार पे लगाएंगे तो तब दीवार जो है वो मूव करेगी, ठीक है। फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो बॉडी जो है वो क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल जो है आपकी बुक में ही है उससे वो डिस्कस करते हैं कि आप क्या करें, एक कॉइन्स का स्टैक बनाएं, ठीक है, यानी कि एक इमारत से बना लें एक दूसरे के ऊपर कॉइन रख के, ठीक है, और क्या करें, उसके नीचे से जो है वो कार्ड को खींचे, ठीक है, कार्ड के ऊपर रखने हैं अपने कॉइन्स और नीचे से कार्ड खींचने। अब क्या देखेंगे, क्या जो है वो कॉइन्स आपके गिर जाएंगे या वो कार्ड के साथ मूव कर जाएंगे, नहीं, वो नहीं गिरेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका इनर्शिया जो है वो ज्यादा हो गया, उनका मैस ज्यादा है, ठीक है। इनर्शिया ज्यादा, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जितना मैस ज्यादा होगा उतना ही उस बॉडी का इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। उनका इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से वो कॉइन्स उधर ही रहेंगे और जबकि आपका कार्ड जो है वो आपके हैंड में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इन एक्सपेरिमेंट से जो इनर्शिया है वो मजीद क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मोमेंटम, ठीक है।
तो मोमेंटम क्या चीज है, तो मोमेंटम को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो उससे फिर हम देखेंगे कि मोमेंटम जो है वो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बुलेट है, ठीक है, गोली, ठीक है, जिसका मास क्या है, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन क्या है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है कि जैसे ही हम उसको गन से फायर करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करती है। ठीक है, अब ट्रक जो है उसका क्या है, मास बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम उसको स्लो मूव करवा रहे हैं, ठीक है, उसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर बुलेट जो है वो भी उसका इम्पैक्ट भी सेम है और जो है ट्रक उसका इम्पैक्ट भी सेम है, यानी कि दोनों डेंजर कॉज कर सकते हैं अगर वो किसी चीज के साथ टकराएं। ठीक है, तो अब क्या है कि एक चीज का मास कम है और एक चीज का मास ज्यादा है, दोनों का इम्पैक्ट सेम है। तो इस चीज को हम कैसे जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा। मोमेंटम हमें क्या बताता है कि किसी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है मोशन वो कितनी है, यानी कि उस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली मोशन की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास डेफिनेशन आती है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी की वजह से किसी बॉडी में जो मोशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। ठीक है, मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम जो है वो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो यहां से फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम जो है वो क्या आएगा, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो यहीं से हम इसके यूनिट्स भी निकाल लेते हैं। मास का यूनिट जो है हमें पता है वो क्या होता है, केजी होता है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम की यूनिट हमारे पास क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से हमारे पास जो है वो एक एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो किस और यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो न्यूटन सेकंड के भी इक्वल है। ठीक है, यानी कि अगर हम जो है यहाँ पे सेकंड को ऐड भी करूं मैं और माइनस भी करूं, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो किसके इक्वल है, न्यूटन सेकंड के भी इक्वल है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।